हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बीजेपी नेता को 11 घंटे पहले पता था कि कमलनाथ के सचिव के यहाँ 281 करोड़ मिलने वाले हैं। कैसे? आयकर विभाग और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 300 जवानों और अफसरों के साथ रविवार सुबह लगभग 3 बजे 3 राज्यों के 50 ठिकानों पर छापा मारा। ये कार्रवाई सोमवार तक जारी रही। ये छापा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों के ठिकाने पर हुई। डीवीसी के मुताबिक सीबीडीटी ने दावा किया है कि दिल्ली के तुगलक रोड स्थित एक वीआईपी शख्स के घर से 20 करोड़ नकद एक बड़े दल के दिल्ली स्थित मुख्यालय भेजे गए। इसी की गाड़ी में मिली मैं भी चौकीदार वाली टोपी। अखिलेश बोले, इनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना इसलिए हुई थी ताकि चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराया जा सके, मगर जब देश के प्रधानमंत्री से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री तक ने चुनाव आयोग को ऐसे नजरअंदाज किया हुआ है, जिसे पहले नजर में यही दिखाई देता है कि चुनाव आयोग को सरकार की तरफ से सीधी चुनौती दी जा रही हो। अब ताजा मामला उत्तराखंड का है, जहाँ टिहरी लोकसभा सीट पर ऐसा वीडियो सामने आया है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी जब प्रचार करने में व्यस्त थे तभी उन्होंने एक चुनाव आयोग की गाड़ी देखी जिसमें बीजेपी की टोपी पड़ी हुई थी। अगर मोदी से पाकिस्तान इतना ही डरा हुआ है तो फिर वापस उन्हें क्यों जिताना चाहता है? अगर भारत में नई सरकार विपक्षी पार्टी कांग्रेस की बनती है तो हो सकता है कि वह पाकिस्तान के साथ बातचीत को लेकर डरी हुई हो। बीजेपी दक्षिणपंथी पार्टी है और वो जीतती है तो कश्मीर को लेकर बातचीत आगे बढ़ सकती है। हालांकि मोदी के भारत में मुसलमान पूरी तरह से खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। ये बयान किसी और का नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का है, जिन्होंने हाल ही बयान देते हुए मोदी सरकार बनाने की उम्मीद जताई है। वहीं इससे पहले बीजेपी समेत पीएम मोदी कांग्रेस पर पाकिस्तान परस्त होने का आरोप लगाते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हो गया कि मोदी ने राफेल में चोरी की और सेना को धोखा दिया। केजरीवाल। पीएम मोदी अपने हर इंटरव्यू में राफेल मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहे थे। साथ ही वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई क्लीन चिट का भी हवाला देते नजर आ रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से राफेल डील पर सुनवाई करने को तैयार हो गया है। कोर्ट का कहना है कि मोदी सरकार के विशेषाधिकार वाले दावे को खारिज करते सुनवाई करने को तैयार है। राफेल मामले पर दिए गए 3 दस्तावेजों को सबूत के तौर पर पेश किए जाने की मंजूरी दे दी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने मोदी के झूठ का किला ध्वस्त कर दिया। राफेल में चौकीदार ने ही चोरी की है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राफेल मामले पर सुप्रीम कोर्ट के रुख का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पीएम मोदी के झूठ को उजागर कर दिया है, जो वो राफेल के बारे में फैला रहे थे। उन्होंने कहा, पीएम मोदी सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वघोषित क्लीन चिट के पीछे छुप जाते थे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में झूठ को बेनकाब कर दिया है। सुरजेवाला ने आरोप लगाते सरकार और पीएम मोदी ने सुप्रीम कोर्ट से अहम तथ्यों और सबूतों को छिपाया। एयर स्ट्राइक पर वोट मांगने वाले मोदी शहीदों और अभिनंदन के लिए माफी कब मांगेंगे? लोकसभा चुनाव जैसे जैसे परवान चढ़ रहा है, वैसे वैसे आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। ताजा मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाराष्ट्र की लातूर रैली से सामने आया है, जहां पीएम मोदी ने आदर्श आचार संहिता का खुले तौर पर उल्लंघन करते हुए सेना की कार्रवाई के नाम पर वोट मांगा है। उन्होंने लातूर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, संकल्प लीजिए, जो पहला वोट डालने जा रहे हैं, मैं पूछता हूं, क्या आपका पहला वोट बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम हो सकता है क्या? आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए उनके नाम समर्पित हो सकता है क्या? कभी मंदिर मस्जिद व हिंदू मुस्लिम छोड़कर स्कूल अस्पताल पर उठाए सवाल होते तो ये दिन न देखने पड़ते। मीडिया पिछले 5 साल से हिंदू मुस्लिम की घंटी बजा रही है। सत्ता और कॉरपोरेट के इशारे पर यह काम बड़े पैमाने पर हुआ। मीडिया से गोदी मीडिया बने चैनलों ने हर रोज कई घंटे हिंदू मुस्लिम मुद्दों के इर्द गिर्द नष्ट किया। मीडिया की इस मेहनत का कुप्रभाव समाज में लिंचिंग और दंगे जैसी घटनाओं के रूप में देखा गया। नफरत बढ़ी है और सामाजिक सौहार्द कम हुआ है। सत्ता के चाटुकार पत्रकार इसे अपनी उपलब्धि समझ सकते हैं, लेकिन अफसोस ये उपलब्धि गोदी पत्रकारों को महंगाई और निजीकरण की मार से नहीं बचा सकती। जैसे आम जनता प्राइवेट स्कूलों की लूट से परेशान है, वैसे ही गोदी पत्रकार पर हताश नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग की गाड़ी में मिली मैं भी चौकीदार की टोपी। क्या इसी भी भाजपा का चौकीदार बन गया है? लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर संकट गहराता जा रहा है और
उत्तराखंड में आयोग के वाहन में मिले मैं भी चौकीदार लिखी कमल छाप के बाद विपक्षी पार्टियों का इसी पर पक्षपात का आरोप और पुख्ता होता जा रहा है। खबरों के अनुसार उत्तराखंड टिहरी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव आयोग की गाड़ी में मैं भी चौकीदार लिखा कमल छाप टोपी लेकर घूमते देखा गया है, जिसके बाद कांग्रेस प्रत्याशियों ने हंगामा किया है। खबरों के अनुसार कांग्रेस प्रत्याशी टिहरी लोकसभा क्षेत्र में अपना जनसंपर्क कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने चुनाव आयोग की गाड़ी के डैशबोर्ड पर मैं भी चौकीदार लिखी कमल छाप टोपी रखी हुई देखी। चुनाव आयोग ने पीएम मोदी की बायोपिक की रिलीज पर लगाई रोक, अब चुनाव बाद होगी रिलीज। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बायोपिक पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने इस बायोपिक पर लोकसभा चुनाव के समापन तक रोक लगा दी है। यह फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज होनी थी। चुनाव आयोग के इस फैसले को अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट इस बायोपिक की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर चुका है। पाक क्यों चाहता है मोदी फिर पीएम बने? क्या इमरान ने बीजेपी को जिताने के लिए पुलवामा कराया? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने फिर से पीएम मोदी सरकार बनाने की उम्मीद जताई है। पाक पीएम का कहना है कि बीजेपी दक्षिणपंथी पार्टी है और वो जीतती है तो कश्मीर को लेकर बातचीत आगे बढ़ सकती है। खान का मानना है कि अगर भारत में नई सरकार कांग्रेस की बनती है तो हो सकता है कि वह पाकिस्तान से बात करने में डरे। इमरान खान के इस बयान ने पीएम मोदी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। अब पीएम मोदी हर एक विपक्षी नेता इमरान खान के मतलब तलाश रहा है। पुलवामा में सुरक्षा चूक के लिए देश से माफी मांगने के बजाय मोदी वोट मांग रहे हैं, मंडल। आज महाराष्ट्र की लातूर रैली में पीएम मोदी ने आदर्श आचार संहिता का खुले तौर पर उल्लंघन करते हुए सेना और सेना की कार्रवाई के नाम पर वोट मांगा। उन्होंने लातूर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, संकल्प लीजिए, जो पहला वोट डालने जा रहे हैं। मैं पूछता हूं, क्या आपका पहला वोट बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम हो सकता है क्या? आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए हैं उनके नाम समर्पित हो सकता है क्या? ममता बोली, अगर हिटलर जिंदा होता तो मोदी की करतूतों को देखकर खुदकुशी कर लेता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की तानाशाही एडोल्फ हिटलर की तानाशाही से भी कहीं बड़ी है। अगर एडोल्फ हिटलर जिंदा होता तो मोदी की करतूतों को देखकर खुदकुशी कर लेता। पश्चिम बंगाल के रायगंज में चुनाव प्रचार के लिए निकली ममता बनर्जी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, मोदी दंगों और नरसंहार के जरिए ही राजनीति में आए हैं। वह फांसीवाद के राजा है। अगर एडोल्फ हिटलर जिंदा होता तो मोदी की करतूतों को देखकर खुदकुशी कर लेता। मेरे आवाज को भाजपा वालों ने गंगा जल से धुलवाया था। इनकी मानसिकता ऐसी है। अखिलेश यादव। टीवी में भले ही आपको एक पक्ष और एक समान खबरें दिखाई दे रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि आम लोगों के लिए रोजगार बड़ा मुद्दा बन चुका है। जमीन पर लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। विपक्षी नेता मोदी सरकार के सालाना 2 करोड़ रोजगार देने के वादे पर मोदी को घेर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने हाथरस की रैली में बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि अगर सरकारी नौकरी ना दे पाए तो अपने मठ में रख ले। अगर ये भी नहीं कर सकते तो इस बार नौजवान भाजपा को मठ में वापस भेज देंगे। राफेल से जुड़े लीक हुए दस्तावेजों पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। क्या चोर की चोरी पकड़ी जाएगी? राफेल डील है या घोटाला, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट फिर से सुनवाई करने को तैयार हो गया है। कोर्ट ने मोदी सरकार के विशेषाधिकार वाले दावे को खारिज करते हुए राफेल मामले पर दिए गए 3 दस्तावेजों को सबूत के तौर पर पेश किए जाने की मंजूरी दे दी है, जिसे केंद्र की मोदी सरकार ने विशेषाधिकार जताया था। दरअसल राफेल डील को घोटाला साबित करने में लगे 3 याचिकाकर्ता की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हुआ है, जिनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और वकील प्रशांत की मांग थी कि राफेल डील मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार की याचिका को रद्द करने की मांग की गई थी। शहीद की भतीजी का मोदी को जवाब, मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूं, मेरा जहां मन करेगा वोट करूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शहीदों के नाम पर वोट करने की अपील की पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवान राम वकील की भतीजी सपना ने आलोचना की है। उन्होंने कहा कि मोदी जी को शहीदों के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। दरअसल मैनपुरी के शहीद जवान राम वकील की भतीजी सपना एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह किसी पत्रकार से पीएम मोदी के बयान पर बातचीत करते नजर आ रही है। जब पत्रकार ने सपना से पूछा कि क्या वह पीएम मोदी की अपील पर वोट करेंगी, तो उन्होंने कहा,
मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ, मेरा जहाँ मन करेगा मैं वहाँ वोट करूंगी। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।